बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्भलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर यह कथा पुरानी। इन चार पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया। आप लोग जानते हो कबीर साहब इंडिया में और वो भी पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ बनारस में, तो उनकी भाषा जो है तो पूर्वी भाषा है, शुद्ध हिंदी भी नहीं है। इसलिए यदि इसका अर्थ न किया जाए तो बात समझ में आएगी नहीं। और वे अपनी बात लाक्षणिक शब्दों में ज़्यादा कहते हैं और उलटवासियों में भी कहते हैं। तो उलटवासियों में जो कहा जाता है, लक्षणा शब्द में कहा जाता है, वह बात उस बात की व्याख्या जब की जाती तभी समझ में आता है। नहीं लगता है कि ये सब उल्टी बातें। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर पिता का जन्म हुआ। उल्टी लग रही बात। कबीर साहब ऐसे बोलते हैं ना। उल्टवासियाँ तो आपने सुनी तो होंगी कि पहले पुत्र जन्मा फिर पिता का जन्म हुआ। ऐसा कहाँ होता है? लेकिन कबीर साहब गलत कहते हैं क्या? गलत नहीं कहते हैं। गहराई से देखा जाए जो कहना चाहते हैं वो बात बिल्कुल सही है। किसी के घर में जब कोई जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? उनके घर में बाप जन्मा है कि कहते बेटा जन्मा है? सभी लोग तो यही कहते हैं ना, पुत्र जन्मा है। तो पहले पुत्र का जन्म ही होता है। जब वो पढ़ता लिखता है, बड़ा हुआ और नौकरी करता है, तब भी वो बाप नहीं कहलाता है। बाप कब कहलाता है? शादी होने के बाद जब उसके बच्चे होते हैं। जब तक उसके बच्चे नहीं होंगे तब तक वो बाप नहीं कहलाएगा। तो बाप कब जन्मा? 25-30 साल बाद बाप का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म पहले हुआ, 25-30 साल बाद बाप का जन्म हुआ। तो कबीर साहब जो बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही तो है। पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर पिता का जन्म हुआ। तो घुमा करके देखा जाए तो कबीर साहब की सारी बातें प्रमाणित है। और इसमें भी वही बात कह रहे हैं। इसमें उल्टवासी तो नहीं है, लेकिन है लक्षणा में कि बगुले भंवरे उड़ गए और बगुले बैठ गए। भंवरे काले काले होते, आपको क्या बोलते हैं नेपाली में? बमरा। और बगुले जो सफ़ेद सफ़ेद मछली खाते हैं, बकुला। थोड़ा सा अंतर है। अब भंवरे उड़ गए, बगुले आकर बैठ गए, रात बीत गई, दिन भी बीता जा रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ इतना ही हुआ। तो क्या कबीर साहब इतनी ही बात कह करके इतश्री करना चाहते हैं? नहीं। वे कहते हैं जैसे भंवरे काले होते हैं तो जो मनुष्य जन्म लेता है बच्चा, तो बचपन में तो बाल नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके जब बड़ा होता है तो उसके जब बाल आते हैं तो काले आते हैं। और यहाँ तक कि जवानी में 40-50 साल तक बाल काले रहते हैं। अब कोई के सफ़ेद हो जाए किसी कारण से वो बात अलग है, लेकिन प्रकृति के नियम से सबके जवानी तक बाल काले रहते हैं। और जब बुढ़ापा आने लगता है तो धीरे धीरे वो बाल पकने लगते, सफ़ेद होने लगते हैं। कबीर साहब यही बात कहना चाहते हैं कि जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ रहा है। भंवर उड़े बग बैठे आई। काले बाल चले गए, अब सफ़ेद बाल आ रहे हैं। यानी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ रहा है। रैन गई दिसो चली गई, रात बीत गई, दिन भी बीता जा रहा है। रात्र जो होती है अज्ञान खानियों में भटकने वालों की उपमा रात्र के दी जाती है, और ज्ञान प्रकाश को दिन के समान कहा जाता है। इसीलिए सूर्य का प्रतीक जो है, ज्ञान का प्रतीक सूर्य माना जाता है, क्योंकि वो प्रकाशवान होता है। तो यहाँ साहब कहना चाहते हैं कि जैसे अंधकारपूर्ण और अज्ञानतापूर्ण जो खानियाँ हैं, मानवेतर खानियाँ, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, पता नहीं कितने बार उसमें जन्म हुआ जीव का, भटकता रहा, असंख्यों जन्म भटका, आज जा कर के उसे मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य के लिए तो कहेंगे। कबीर साहब जो अपनी बात कहते हैं वो मनुष्यों से कहते हैं। आकाश में हाथ नहीं उठाते हैं और न कल्पना लोक में किसी को पुकारते हैं कि जो सुनने वाला ही ना हो। दुनिया में तो यही होता है, कोई आकाश में हाथ उठाकर कहता है, कोई कहीं कहता है। तो कबीर साहब जो बात कहते हैं वो मनुष्यों से कहते हैं। ऊपर वाले की तो एक कहानी और कल्पना, और हर बात में लोग कह भी देते हैं। क्या करें भैया, ऊपर वाला जाने। जो बात अपनी समझ में नहीं आती है ऊपर वाला जाने। इसमें मुझे एक मनोरंजक का छोटी सी कहानी समझ में आ गई। 2 लड़के थे, गरीब थे। उन्होंने सोचा कि अरे मेरे पास मोबाइल नहीं है, पापा तो कभी देंगे नहीं, तो क्या करें। अरे गांव के
किनारे एक बुढ़िया रहती है, उसके घर में चोरी कर लेते हैं। और बुढ़िया है पुराने ज़माने की, तो सोना चांदी होगा, थोड़ा बहुत चुरा लेंगे, बस हमारा मोबाइल आ जाएगा। और गए तो वहाँ दोनों बच्चे देखे कि बुढ़िया सो रही है, तो उन लोगों ने कहा यार भूख बहुत लगी है, और बुढ़िया क्या है दूध गर्म होला पी लेते। दूसरे ने कहा यार खाली दूध पिएंगे, इसके तो चीनी भी रखी है, चीनी डालो ना इसमें। तो दूसरे ने फिर कहा अरे चीनी ही क्यों, खीर ना बना लें, कोई जल्दी तो है नहीं, बुढ़िया सो ही रही है आराम से, थोड़ी देर में तो चोरी हो जाएगी। वो खीर बनाने के चक्कर में पड़ गए, खीर डाल दिया चावल वगैरह, वो खीर बन रही थी। जब पक गई तब बुढ़िया को थोड़ी अंगड़ाई लगी, और नींद से जब जागी क्या, अंगड़ाई में ही उसने हाथ ऐसे कर दिया नीचे। हाँ, तो एक लड़का कहता है देख ये बुढ़िया भी मांग रही है, थोड़ा दे दो, हाथ फैला करके। हवा मैंने बनाई खीर, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, बुढ़िया के ही तो चावल है और चीनी सब मसाला तो बूढ़ी का है, तो एक चम्मच दे दोगे तो क्या घट जाएगा, अरे दे दो तमाम है। तो कहा ठीक है भाई, कहते चलो एक चम्मच ही दे दूँगा। तो गरम गरम खीर उसके हाथ पर रख दिया। अब जैसे रखा तो वो फनफना के उठी, और वो जैसे वो जली तो एक लड़का ऊपर बैठ गया। टाड़ा नहीं होता, यहाँ तो बनाए नहीं है, जो 10-12 फीट की जो होती ना बना देते, सामान वामान उस पर रखते हैं, हाँ सामान रखने के लिए। तो कूद के उस पर चढ़ा गया, और दूसरा डर के मारे खाट के नीचे घुस गया। अब वो चिल्लाई, तैसे पड़ोसी सब आ गए, कहा भाई क्या हुआ। वो अरे क्या बताऊँ, ऊपर वाला जाने। अब वो समझ में तो बात नहीं आती, तो लोग कह देते ऊपर वाला जाने, बार बार कहे ऊपर वाला जाने। तब वो कूद कर नीचे आया लड़का। क्यों बूढ़ी माँ, ऊपर वाला जाने कहती हो, और नीचे वाला ना जाने जिसने खीर रखी है। ये है मनोरंजक कहानी। नीचे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। जो केवल कल्पना लोक में तैर रहा है उसको सब कहते हैं ऊपर वाला जाने। यही दशा है। तो साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन तो पशु पक्षी खानियाँ तो बीत गईं, आज मनुष्य जीवन मिला है वो भी बीता जा रहा है। आज यदि नहीं संभले तो कब संभलेंगे। लेकिन आदमी कहाँ संभलता। बचपन तो मान लो खेल कूद में चला जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई, और थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ नौकरी चाकरी के लिए व्यवस्था करता है कमाने धमाने के लिए, वहाँ तक तो चलो संसार में। जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया, कमाने वाले बच्चे हो गए, फिर भी वे जो है उसी में लगे रहते हैं, वे भजन भक्ति नहीं करते हैं। एक बूढ़े आए, लगभग 90 साल उम्र थी, उनका पोता लेकर आया, तो देर हो गई तो गुरुजी ने कहा अब देर हो गई है, आज रुक जाओ। तो कहते हैं साहब घर हमको देखना पड़ता है, बच्चे सब सर्विस करते हैं शहर में। तो साहब ने कहा कब तक देखोगे। तो चुप, बताइए जब 90 साल के हैं तो क्या बताएं कि भी 10 साल देखेंगे, 20 साल देखेंगे। गुरुजी ने कहा तुम अपने को कभी नहीं देखोगे, बस घर ही देखते रहोगे, 90 साल तक देख रहे हो, और बच्चे कमा रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था है, कई मकान हैं और नौकर चाकर हैं, सारी व्यवस्था फिट है, तो भी अपने को नहीं देख रहे हो, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस घर ही देखते रहोगे। लेकिन अब आदमी कहाँ समझ में आती है आदमी की बात। तो साहब कहते थे बचपन तो इस तरह से, बुढ़ापा आ गया तब तो कम से कम शुरू करो। बूढ़े लोग कितने लोग टालते हैं, यह बड़ा आश्चर्य की बात है, उनको तो शुरू करना चाहिए, लेकिन नहीं। अकबर इलाहाबादी एक कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है कि ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अब तो पेंशन भी नहीं मिलती है नए लोगों को, लेकिन उस समय उन्होंने कहा होगा जब पेंशन मिलती होगी। पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी किए, बाल बच्चे पैदा हुए, और बस हाय 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 करते करते बस संसार से चले गए। कोई यह मनुष्य जीवन का फल नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है, आज हमें सावधान हो जाना चाहिए। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते, बाल थोड़े थोड़े पकने लगते हैं ना, तो नोटिस है, जीवन की नोटिस है कि अब सावधान हो जाओ, शुरू करो भजन भक्ति। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है ना, सोचता ये नोटिस वोटिस नहीं, फाड़ के फेंक देता है, बस तुरंत हिजाब लगा लिया, दवाई आप लोग जानते हैं, खाला कर लेता है। तो थोड़े दिन में फिर दूसरी नोटिस आ जाती है, दूसरी में नैन तींग और गिरने लगे दांत हैं, आँखों से दिखता कम है और दांत भी गिरने लगते हैं, तो वो भी इंतजाम कर लेता है, चश्मा लगा लिया, नए दांत लगवा लिया, सारी व्यवस्था तो है दुनिया में। नोटिस मंजूर नहीं है, ये प्रकृति की नोटिस है, मौत की नोटिस है।
ये अब अंतिम की ओर जा रहे हो तो भजन भक्ति करो। तो फिर तीसरी में कमर झुक गई, चलत पैर फिरा। तीसरी में कमर झुक जाती, पैरों में दर्द होता है, चलो उठ बैठ नहीं पाते हैं, तो ये समझ लो आखिरी नोटिस। फिर नोटिस नहीं आती, वारंट आता है। अब वारंट में जानते हैं, वो पकड़ करके ज़बरदस्ती ले जाते हैं। आ गया वारंट चौथा, हथ कड़ी यम साथ हैं, और अब भजन की कौन बिरिया कब करे रे बात। जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाता है तब भजन भक्ति होगी नहीं, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो भजन क्या करेंगे। इसलिए जब से चेत ले, जब से समझ में बात आ जाए तब से लग जाना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं भवन उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चल जाई, हल हल कांपे बालाजी ना जाने का करें पियो। लोग थर थर कांपते हैं, पता नहीं परमात्मा क्या करेगा, भगवान क्या करेगा। हर आदमी भगवान के ऊपर टाल देता है, भगवान कुछ नहीं करता। हमारे कर्मों का फल होता है जो भी हमारे जीवन में आता है। स्वयं कर्म करो ते आत्मा, स्वयं तत्फल मसुनते, और स्वयं भ्रमंत संसारे, स्वयं तद्माद विमुचते। जीव कर्म आपे करे, फलहु भोगत आप, और आप भ्रमत संसार में मोक्ष लहत है आप। ये कोई भगवान भगवती इसमें एजेंट नहीं है। लोग कहते हैं अपने कर्मों का फल मिलता है, तो फिर क्यों कहते हैं भगवान जो करे चाहेगा होगा। अरे जब अपने कर्मों का फल हम गलत करें और भगवान हमारे कर्मों के फल, गलत कर्मों में सुधार करके अच्छा हमें फल दे दे, तो मानते हैं भाई भगवान ने कुछ किया। और एक तरफ कहते हैं अपने कर्मों का फल मिलेगा, फिर कहते हैं भगवान जो चाहेगा वो होगा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और वही दूसरी तरफ कह देते हैं वो वही है वही जो राम रचि राखा। अब दोनों बातें कैसे हो सकती। इसलिए वास्तव में विवेक विचार की बात यह है, जो हम जैसा करते हैं वैसा हमारे जीवन में अपने आप कर्मों के रूप में, फल के रूप में आता है। तो भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव ना जाने का करिहें पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुमलानी। इसमें जीवन की नश्वरता पर ये 4 पंक्तियों में ही साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं थोड़े में कहना चाहता हूँ कि साहब कहते हैं जैसे जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तब वो बिल्कुल अस्वस्थ हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो क्या होता है, हल हल कांपे बालाजी ना जाने का करिए भी, कांचे बासन टिके ना पानी। जैसे कच्चे घड़े में पानी ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है, कच्चा घड़े में डालेंगे तो 1-2 मिनट रुक भी सकता है, लेकिन ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। दुनिया में सबसे कमज़ोर क्या चीज़ है आप लोग बताएंगे। सबसे कमज़ोर जो चीज़ है दुनिया में, बहुत कमज़ोर, वो क्या है, हमारा जीवन, शरीर। जीवन से कमज़ोर तो कोई भी चीज़ नहीं है। आपने मकान बनाया है, इंजीनियर बता सकता भी है 100 साल चलेगा, 80 साल चलेगा, टेबल है कुछ भी, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए तो 1 सेकंड कोई नहीं बता सकता। सांस अंदर जा रही ना बाहर आ रही, और अंदर जाने के बाद बाहर ना निकले, बस हो गया, सेकंड भी नहीं लगता है। तो दुनिया में जो सबसे कमज़ोर चीज़, सबसे नापायदार चीज़ है जीवन, और उसी में हम भूल करते हैं, आगे पर टालते हैं कि अरे हमारा तो भी जीवन का, अभी तो 60 साल के हैं, 80 साल तक हो जाएगा, 80 साल के आगे 90 साल की व्यवस्था करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं हल जो जीवन है अंतिम समय की ओर जा रहा है, हम उसमें सावधान हो जाए। जब ये जीव यहाँ निकल जाता है तो कैसा उसको मिला जाता है, शरीर फिर कोई रखना नहीं चाहता है कोई भी, और रख करके करेगा भी क्या। कोई मान लो रख ले, पिरामिड में लोग रखे ना, मिस्र के पिरामिड में अपने माता पिता करोड़ों रुपया खर्च करके, तो क्या फ़ायदा है, रखे रहे, कहाँ उसको जिंदा हो जाए। और हम कहते हैं जो 100 साल 200 साल पहले मर गए हैं उनके दादा बाबा, वो जिंदा होके आ जाए तो कहें बाबा यहाँ कहाँ के कमरे में जगह है, यहाँ क्यों आ गए, इतने साल पहले मरे थे। वो उसको कोई पालेगा नहीं, वो केवल व्यामोह भर होता है। जीवन कितने दिन जिए इसका महत्व नहीं है, जीवन कैसा जिए इसका महत्व होता है। साहब अंतिम में कहते हैं का गुड़ावत भजा पिरानी, कहें कबीरिया कथा सिरानी। जैसे कोई बेकार में खेत में बीज न डाला हो, फसल भी ना हो, और कौवों को पत्थर मार मार के उड़ा रहा हो कागड़ा को, तो क्या कहेंगे, तो पागल है, बेकार का काम कर रहा। वैसे ही हम जीवन में ऐसा कर रहे हैं कि जीवन में जो करना चाहिए सार्थक काम वो नहीं हो रहा है, केवल निरर्थक अपना जीवन बिता रहे हैं। ये कीमती जीवन हम कोयले में गंवा रहे हैं। जैसे कहते ना चंदन के समान है, हीरे के समान है, इतना कीमती होते हुए भी अगर इसका सदुपयोग नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन हम आप लोग सामने जो बातें कहे आप लोगों पर लागू नहीं है,
ये लागू हैं उनके पर जो कुछ करते नहीं हैं। भजन भक्ति सत्संग उनके पर हैं। बस केवल ये है, हम लोगों को बातें बार बार दोहराना इसलिए पड़ती हैं कि हम लोग ढीले ना हों। भक्ति में आप लोग खूब चल रहे हैं, खूब प्रेम है। सदगुरु आज्ञा साहब से लेकर के और जितने संत हुए सबसे आप लोग जुड़े हैं और ज्ञान विचार की बातें संतों से सुनते हैं। और जो जितनी समय शक्ति है मैं मानता हूँ सब लोग भक्ति भजन में लगे हैं। इसलिए आप लोग के लिए ये बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें बातें इसलिए है कि इन बातों में सुन करके हम और इसमें उत्साहित बने रहें, ढीले ना हों, जिससे कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं वे और बढ़े ना, बल्कि धीरे धीरे घटती जाए और हमारा जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़े। संत गुरुजनों का यही आशीर्वाद है, यही उनका उपदेश है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।